खबर यह भी आ रही है कि पोलैंड ने MiG-29 की डिलीवरी यूक्रेन को देने की बात कही है। और इस वक्त जो आपसे हम बात कर रहे हैं, तब रूस के न्यूक्लियर फ्रंट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूक्लियर अटैक पर ब्रिटिश मीडिया का बहुत बड़ा दावा है। रूस पहला न्यूक्लियर अटैक ब्रिटेन पर कर सकता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के हवाले में यह दावा किया गया है। यानी कि अब न्यूक्लियर डेटरेंस के अलावा बड़ा सवाल यह है कि क्या तैयारी है पुतिन की, कहां पर हो सकता है यह सब कुछ। इस लिहाज से बड़ी खबर है कि पहला अटैक अब ब्रिटेन पर हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक पुतिन का सबसे पहले। अब सवाल उठता है कि अगर रूस न्यूक्लियर अटैक करता है तो नेटो के पास इसका क्या काउंटर प्लान है। इसे समझने के लिए पहले दोनों की न्यूक्लियर पावर को जानना बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से देखिए, हमारे सामने जो ग्राफिक्स है, इस वक्त क्या हालात हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। डेली मेल की जो रिपोर्ट कहती है, रूस के पास 6257 आर्सेनल है। इनमें करीब 1650 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, स्ट्रैटेजिक, जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इनमें से एक है रूस की सरमत RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखें, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप जिसको देख रहे हैं, इसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। इन्हें मोबाइल व्हीकल के जरिए छोड़ा जाता है। ये मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें करीब 550 किलो टन के 16 एटम बम फिट होते हैं। अंदाजा लगाएं, इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 11,200 मील है, यानी 17,920 किलोमीटर। इसका मतलब है दुनिया की हर बड़ी सिटी को यह टारगेट कर सकती है। यह मिसाइल 30 मिनट में मॉस्को से वॉशिंगटन पहुंच सकती है। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर रूस की मिसाइल से एक एटम बम फ्रांस पर गिरा तो पूरा का पूरा फ्रांस खत्म हो जाएगा। इसके जवाब में सुपर पावर अमेरिका के पास 5550 न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D 5 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 575 किलो टन वाले 8 न्यूक्लियर 475 किलो टन वाले 8 एटम बम होते हैं और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर, यानी पूरा रूस इसकी जद में आ सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका के 400 एटम बम हमेशा स्टैंड बाय मोड पर रहते हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने डिसीजन मेकिंग रूम से इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जहां तक न्यूक्लियर सबमरीन की बात है, तो अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास सबमरीन है। यह आपको बताना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखें, जबकि 66 लॉन्ग रेंज B-52 बॉम्बर प्लेन हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी बॉम्बर्स फिटेड नहीं हैं। यह आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वैसा होता है, अमेरिका के 4 स्टार जनरल जैक कीन का यह कहना है कि अभी बॉम्बर्स में न्यूक्लियर फिटमेंट नहीं हुआ है। अमेरिका अपने नए परमाणु बम B61-12 एटम बम को 12 एटम बम को B61 में 12 एटम बम को तैयार कर रहा है। बहुत तेजी से इसे तैयार किया जा रहा है। इसे भी यूरोप में तैनात कर दिया जाएगा। यह परमाणु बम अमेरिका के सबसे घातक F-35 लड़ाकू विमान से गिराए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। दुनिया के करीब 10 देशों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद हैं। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, नंबर 1, जबकि फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इतना ही नहीं, रशिया को यूरोप में जवाब देने का सवाल है। अमेरिका ने यूरोप में 100 एटम बम लॉक एंड लोड पोजीशन में तैनात कर रखे हुए हैं। ये बम कहां तैनात हैं, इनकी लोकेशन भी हमारे पास मौजूद है। पता चला है कि नीदरलैंड्स के वोल्कर एयरबेस, जर्मनी के बुशल एयरबेस, बेल्जियम के क्लीन ब्रोगल, इटली के घेडो और एवियानो एयरबेस के साथ टर्की के इंसर्कलिक एयरबेस पर यह न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है। जहां तक रशिया का सवाल है, तो रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक्टिव कर दिया है। इनमें डम्बारोव्स्काय, इसके अलावा एक और जगह है डर्ज हॉकन्स और
कराटलारी, ये जैसे बेस शामिल हैं। टैंक, जेट, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइल और रॉकेट। अब तक यूक्रेन की जंग इन्हीं हथियारों से हो रही थी, लेकिन अब बैटल ऑफ यूक्रेन में युद्ध के सबसे बड़े और विनाशक हथियार के इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। रूस और बेलारूस ने ऐसा माहौल बना दिया कि मानो किसी भी वक्त यूक्रेन पर न्यूक्लियर मिसाइल गिर सकती है। अमेरिका को भी डर है कि कहीं पुतिन के प्रकोप का अंजाम एटम बम ना हो। उन्नीस 1945 में जापान पर अमेरिका ने जो 2 बम गिराए थे वो एटम बम थे, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलो टन का था, लेकिन अब इस जंग में 100 किलो टन वजनी बम का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर 100 किलो टन का बम गिरा, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 500, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि तबाही का मंजर कैसा होगा। क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके से ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। मशरूम क्लाउड का गुबार फैल जाता है, सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाएं, तो पूरा यूरोप काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर बर्बाद कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आएंगे। मानसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाए। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। यानी अगर बम को यूक्रेन के आसमान में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में धमाका होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर क्रिएट करता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। अगर कहीं 1000 किलो टन के बम गिराए जाते हैं तो इसका असर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तक होगा। रूस के पास जार नाम का एक महाविनाशक बम है जिसकी क्षमता 100 मेगाटन है। अगर जार बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा तो न पूरा शहर खत्म हो जाएगा, बल्कि कीव से बिला सेरकेवा तक तबाही मच जाएगी। मतलब साफ है, परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कंपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। विनाश सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं होगा, आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।